स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था क्लॉजेज के बारे में और आपने उसको देखा भी था, बहुत अच्छी कमेंट्स भी आई थी, मैंने देखा भी था उसको। तो उसमें मैंने क्लॉजेज को क्लासिफाई किया था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, और उसमें मैंने क्लॉजेज के बारे में भी बताया था, प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बताया था, सबऑर्डिनेट के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था। इन सारी क्लॉजेज के बारे में हमने आपको बताया था। अब आज जो है तो हम इस वीडियो में अपने आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताएंगे और उसके पार्ट के बारे में बताएंगे। मैंने सब ऑर्डिनेट क्लॉज को तो बता दिया था क्या होती है, उसके एग्जाम्पल भी बता दिए थे। फिर मैंने ये कहा था कि जो सब ऑर्डिनेट के 3 पार्ट होते हैं तो उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताएंगे। तो आज हम आपको सब ऑर्डिनेट के तीनों क्लॉजेस के बारे में बताते हैं। पहला है नाउन क्लॉज। पहला क्या है? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। तीसरा क्या है? एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले आज हम लोग नाउन क्लॉज से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन क्लॉज? आज सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नाउन क्लॉज के बारे में। सबसे पहले हम नाउन क्लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं नाउन क्लॉज क्या होती है। कायदे से समझिएगा आप लोग इसको। नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कल मैंने इसकी हिंदी भी बताई थी कि वो क्लॉज जो संज्ञा के तरह यूज होती है, नाउन की तरह यूज होती है, उस क्लॉज को नाउन क्लॉज कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द क्लॉज which contains a subject and predicate use as a noun is called noun clause। ये सेंटेंस तो ये क्या हो जाता है? हमारा नाउन क्लॉज हो जाता है। वो भी कैसे आपको पता चला? अभी मैंने बताया कि वह क्लॉज जो कि एक सब्जेक्ट को रखे और एक प्रेडिकेट को रखे और एक नाउन की तरह यूज हो, इसकी तरह यूज हो, नाउन की तरह यूज हो, तो उस क्लॉज को बोला जाता है नाउन क्लॉज। उस क्लॉज को क्या बोला जाता है? नाउन क्लॉज बोला जाता है। जैसे सपोज दैट सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है रीमा इज अ हार्ड वर्कर। रीमा इज अ हार्ड वर्कर गर्ल। ये सेंटेंस लिखा है, रीमा इज अ हार्ड वर्कर गर्ल। रीमा एक जो है वो बहुत ही परिश्रमी लड़की है। कैसी लड़की है? परिश्रमी। सपोज दैट एक और जैसे लिखा है ही इज अ हार्ड वर्कर। ही इज अ हार्ड वर्कर। ये क्या हो जाता है? ये भी हमारा नाउन क्लॉज हो जाता है, क्योंकि इसमें अब आप ये सोचेंगे ही तो हमारा हो जाता है प्रोनाउन, लेकिन ही जो है ये यूज हुआ है एक नाउन की तरह। किसकी तरह यूज हुआ बेटा? नाउन की तरह यूज हुआ है, इसीलिए यह एक नाउन क्लॉज में आता है। इसीलिए इसको नाउन क्लॉज में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है? हमारा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज वही डेफिनेशन, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। द क्लॉज
which qualify the clause which qualify to an adjective in sentence is called adjective clause। मीन्स वो क्लॉज जो कि सेंटेंस में एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब वो क्लॉज जो कि वाक्य में एक एडजेक्टिव को बताती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, उसको कहा जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। जैसे द चेयर which has broken leg is mine। मतलब वो कुर्सी जिसकी एक टांग टूटी है, जिसकी टांग क्या है? टूटी है, वो किसकी है? मेरी है। The chair which has broken leg is mine। वो चेयर जिसकी एक टांग टूटी है वो किसकी है? मेरी है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक तो यहाँ पर क्वालिफाई किया जा रहा है ब्रोकन को, टूटने को। चेयर क्या है? चेयर जो है ये एक बेटा एडजेक्टिव है यहाँ पर, सॉरी एक नाउन है। चेयर क्या है? नाउन है। और ब्रोकन क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। टूटी हुई, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ब्रोकन, टूटी हुई क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो इसीलिए यहाँ पर एक किसको क्वालिफाई किया जा रहा है? कि चेयर की लेग के टूटने को क्वालिफाई किया जा रहा है। चेयर के एक टांग को या पैर को टूटने को क्वालिफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसीलिए ये हमारा ब्रोकन जुड़ गया है, ब्रोकन ऐड हो गया है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा क्लॉज हो जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। कौन सा क्लॉज हो जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। अभी मैंने बताया किसके पार्ट हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज के ये तीनों पार्ट हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जिसमें कोई काम एडवर्ब की तरह किया जाता है, जिसमें एडवर्ब को क्वालिफाई किया जाता है। द क्लॉज in which qualify to an adverb with its noun and predicate। noun and predicate मीन्स वह क्लॉज जिसमें एक एडवर्ब को क्वालिफाई किया जाए और किसको रिलेट करके? नाउन को और प्रेडिकेट को रिलेट करके। किसको रिलेट करके? नाउन और प्रेडिकेट को रिलेट करके। जैसे माई ब्रदर इज taller than you। My brother is more taller than you। more taller than you। तो यहां पर क्या हो जाएगा? My brother is more taller than you। तो इसका मतलब क्या है? देखो ये हमारी फॉर्म डिग्री भी है। ये हमारी क्या है? एक डिग्री है। और भी कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री है, जिसमें ER जुड़ा हुआ होता है, जिसमें मोर लगा हुआ होता है, वो सभी हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। उन सबको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री ही कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो मोर लिखा है, दूसरा
टॉलर लिखा है, तो टॉलर भी क्या है हमारा, एक कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, क्योंकि टॉलर लंबा है ना, तो जब कोई किसी वर्ब को कोई क्वालिफाई करता है तो उसको एडवर्ब बोला जाता है। जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव बोला जाता है, और जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको बोला जाता है एडवर्ब। तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या हो गया, हमारा टॉलर जो हो गया, तो ये टॉलर एक हमारा एडवर्ब हो गया, और इसीलिए हमारी कौन सी क्लास हो गई बेटा? एडवर्ब क्लॉज। कौन सी क्लास हो गई? एडवर्ब क्लॉज हो गई। तो ये तीनों क्लासेस के बारे में हमने आपको बता दिया कि नाउन क्लास क्या होती है, एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, एडवर्ब क्लास क्या होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर जो इसमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट दे करके इसको हमसे पूछ सकते हैं। ओके।